यूपी पुलिस री एग्जाम 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उसका पूरा सॉल्यूशन इस क्लास में मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं, पहला सवाल दिया था आपका कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है और ऑप्शन दिए 501, 510, 507 और 504। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो इनको हमेशा ऑप्शन से करिएगा। 501 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन दिया है 510, तीसरा ऑप्शन है 507 और चौथा ऑप्शन है 504। क्लियर? तो ये देखें 4, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 3। शेषफल का मतलब होता है जो संख्या एक्स्ट्रा बचती है। तो यहां पर हम लोग नियम लगाएंगे। 4 का नियम होता है लास्ट के 2 वर्ड कट जाए और 6 का नियम होता है 2 या 3 से कट जाए। तो हमें सबसे परफेक्ट नियम है 9 का। 9 का नियम लगाएंगे। 9 का नियम होता है पदों का योग। 9 का नियम होता है किसी भी संख्या के योग अगर 9 से कट जाए तो वो 9 से भाज्य होगा। तो देखिए ध्यान से, 5 और 1 6। जब 6 में शेषफल 3 बचेगा तो 3 घटाएंगे तो यहां कितना आएगा? 3, जो भी 9 से नहीं कटेगा। 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 3, जो 9 से नहीं कटेगा। इधर देखिए 5, 7, 12, 12 में से 3 गई 9, जो 9 से कट जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा आपका? 507। लास्ट चेक करेंगे 504 में जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 होंगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, जो 9 से नहीं कटेगा। 9 का नियम होता है किसी भी संख्या के सभी अंकों 9 से कट जाए। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 507, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन दिया आपको 30 टेबलों का लागत मूल्य 44 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी इस टाइप के सवाल है और आपसे डायरेक्ट अगर हानि पूछे तो हानि के लिए एक नियम याद रखना कि अंतर नीचे बड़ा मान गुणा 100 डायरेक्ट करेंगे। जब लाभ या हानि होंगे तो दूसरा तरीका लगा सकते हैं आप। जैसे बोला यहां पर लाभ और हानि का अंतर, तो यहां पर देखो 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों का विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 और कितना दिया? 40। तो यहां पर देखो अंतर कितने का है? 10। और इसमें कौन सा बड़ा मान है? 30 और 40 में कौन सा बड़ा मान है? 40 गुणे 100। 0 0 कैंसिल करेंगे, 4 से 100 काटेंगे, कितना मार्क कट जाएगा? 25। यहाँ पे 25% की हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। अगर आपसे डायरेक्ट कभी पूछे लाभ परसेंटेज तो अंतर नीचे छोटा मान रखना गुणा 100। क्लियर? अगर हानि पूछे तो अंतर नीचे बड़ा मान। बड़ा मान कौन था? 30 और 40 में 40 था। तो आप जानते हैं 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर क्वेश्चन में कभी ये आ जाए लाभ या हानि, आपको पता नहीं चल रहा है कि लाभ हो रहा है हानि, तो वहां पे क्या लगाएंगे आप? इस प्रकार सॉल्व करेंगे। 30 वस्तुओं का सीपी और 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे 0 तो सीपी बटे एसपी निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 4/3। कितना आ जाएगा? 4/3। 4 वाली चीज क्रय मूल्य कितना आया? 4 और विक्रय मूल्य कितना है? 3। 4 वाली चीज को 3 में बेच रहे हैं तो क्या होगा? हानि। 4 वाली चीज को 3 में कितने हानि? 1 की। कितने में से? 4 में से गुणे 100। तो अंत कितना आएगा? 25% की हानि। तो इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट था और ये थोड़ा हार्ड था। जैसे लिखा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उन्हें उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। यहां पर दोनों चीजें क्या किया? उसने खरीदा है। और उन्हें 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब भी इस टाइप के सवाल है तो हमेशा हानि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। तो उसने कहा कि 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। 9 संतरे की दर से बेच देता है। यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि कभी आपने अगर ये पॉइंट रख दिया कि 10 और 10 20, 5 4 9, 20 में खरीदे 9, 20 में बेच दी, ना लाभ ना हानि, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां पर लिखा था उतने ही, तो जितने आपने 10 रुपए में 4 संतरे खरीदे उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे। तो यहां पर संतरों की संख्या बराबर करो, उसके बाद आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम संतरे की संख्या बराबर करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 5, तो 4 5 20। तो 10 यहां पर 20 करने के लिए कितने गुणा करें? 5 का। तो इधर भी 5 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 5 50, 5 चौको 20। इधर गुणा करेंगे 4 का, 4 5 20 और इधर हो जाएंगे 10 चौको 40। कुल मिला के 50 और 40, 50 रुपए में 20 संतरे खरीदे उतने ही 40 रुपए में 20 संतरे खरीदे। दोनों प्रकार के संतरे कैसे हो गए? सेम। अब इनको कर सकते हैं 50 और 40 कितना? 90। तो 90 रुपए में हमने टोटल संतरे कितने खरीदे? 40। कितने खरीदे? 40 संतरे। क्लियर है? यहाँ पे 40 संतरे खरीदे। यहां पर क्या करेंगे? जो हमने 90 रुपए में 40 खरीदे इसका हमें 0 0 कट जाएगा, तो 9 रुपए में कितने खरीदे होंगे? 4। क्लियर? अब 9 रुपए में 4 खरीदे, 9 रुपए में 4 की दर से दोनों मिलाकर खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा लाभ या हानि? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल आएंगे, तो 9 निम 81, 20 चौको 80, यानी 81 में खरीदा होगा और 80 में बेचा, तो क्या हुआ यहाँ पर? हानि। तो 81 वाली चीज 80 में से कितनी हानि हुई? 1 की। कितने में से? 81 में से गुणे 100।
जब 81 में 100 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 1 सही 19/81%। तो 1 सही 19/81% की क्या होगी, हानि होगी। जो नेक्स्ट प्रश्न दिया आपका 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। कितने समय में दुगनी हो जाती है, अपनी कोई भी धनराशि होती है 100% और दुगनी हो जाती है तो वो कितनी हो जाएगी 200%। तो 100% से 200% हो जाती है तो कितना ब्याज हुआ 100%, जबकि दर कितनी दर रखी हमको 12.5%। हम एक साल में 12.5% ब्याज देते हैं, टोटल देना कितना है 100%, तो कितने वर्ष लग जाएंगे, तो 100% दे देंगे 12.5% के बाद, तो 100 बटे कितना होगा 12.5%, परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर, 25 पंचे 125, 25 100 को 100, 5 अच्छे कितना 40, तो दर समय कितना आएगा 8 वर्ष। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 8 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया था। यानी 150 दिन में काम करने के लिए टोटल श्रमिक कितने 200 श्रमिकों को नियुक्त किया गया था। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हो पाया तो पूरे काम को समय में पूरा करने के लिए कितने नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या कितनी है, अतिरिक्त पूछा है। तो देखिए ध्यान से 50 दिन तक 1/4 काम हो पाया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक शुरुआत में कितने व्यक्ति काम करते थे 200, तो 50 दिन तक 200 लोगों ने काम किया जो 1/4 काम कर पाए। 1/4 मतलब 1/4, यानी 4 में से एक काम इन्होंने कर पाया, तो अभी भी काम आपके पास बचा कितना काम 3, और 3 काम बचा है। तो और यहां पर दिन कितने खर्च हो गए आपके 50, टोटल दिन कितने हैं 150, तो अभी दिन बचे कितने 100। तो मान लेते हैं यहां पर टोटल x व्यक्ति लग रहे हैं, कितने व्यक्ति x, जितने भी आएंगे उनको फिर घटा देंगे, यहां पर टोटल x व्यक्ति इतना काम करेंगे, क्योंकि 4 में से एक काम हो गया, बचा कितना काम 3। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 0 0 कट जाएगा यहां पर, और इसको देखें 50 दूनी 100, ये 3 गुणा करें कितना होगा 300, तो x बराबर कितना आएगा 300। तो शेष काम करने के लिए 300 व्यक्तियों की टोटल आवश्यकता है, जिसमें 200 व्यक्ति पहले से थे, 300 टोटल चाहिए। तो यहां पर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो यहां पर अतिरिक्त कितने व्यक्ति चाहिए। अगर आपसे पूछे टोटल कितने व्यक्ति जरूरत है 300, यहाँ अतिरिक्त है, पहले 200 थे, अब 300 की कितने अतिरिक्त चाहिए 100। तो यहां पर ऑप्शन जो आपका होगा वो 100 व्यक्ति अतिरिक्त चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें देखते हैं कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ध्यान से 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आगे बोला है कि 9 पुरुष प्लस 18 महिलाएं वही काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं, प्रश्न में बोला है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने पूरा करेंगे। तो देखिए ध्यान से इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, जहां पर लिखा है 10 दिन, तो उनको सभी को एक दिन में कन्वर्ट करो, 10 का गुणा कर दो सब में, तो यहां हो जाएंगे 120 पुरुष और यहां हो जाएंगे 180 महिलाएं, बराबर कितने दिन, एक दिन। इधर भी एक दिन बनाना है तो 12 गुणा सब में कर लो, 12 में 108 पुरुष, 12 में 18 गुणा करेंगे, यानी 18 दूनी 36 की 6, 18 कम 18 3 21, 216 महिलाएं, बराबर दिन और दिन बराबर हो गए। तो जब दिन एक दिन में किया गया कुल कार्य होता है, जब दिन और दिन बराबर हो जाते हैं तो 120 पुरुष के साथ पुरुष घटाते हैं, महिला के साथ महिला डायरेक्ट घटा देंगे, तो 120 पुरुष है यहाँ पर और 108 महिलाएं, तो 120 में से 108 महिलाएं कितनी बचे हैं, सॉरी 120 पुरुष में से 108 पुरुष कितने पुरुष बचे, 12 पुरुष। इधर देखिए 180 महिला है और यहाँ पर 216 में से 180 कितना बचेंगे 36, तो यहाँ 36 महिलाएं हैं, तो 12 तिया 36, तो P बटे M बराबर आ जाएगा कितना 3/1। इससे पता चलता है कि एक पुरुष रोज कितना काम करता है 3, और एक महिला कितना काम करती है 1। अब हम यहां से निकाल लेंगे कुल काम। तो कुल काम आपको जहां पर एक दिन में किया गया कुल काम होता है, तो हम यहां निकालेंगे कि एक पुरुष रोज कितना काम करता है 3, यहाँ कितने पुरुष 120, तो 120 तिया कितना हो जाएगा 360, और एक महिला कितना काम करेगी 1, तो 180 महिला कितना करेंगी 180 और 360 हो जाएंगे कितने 540, कितना आ जाएगा 540, इनको ऐड करिएगा तो कितना आएगा 540। ये 540 काम मुझे 2 पुरुष और 3 महिलाओं से करवाना है, जबकि एक पुरुष रोज काम करता है 3, तो 3 दूनी 6, एक महिला कितना काम कर रही है 1, तो 3 महिला कितना काम 3, तो 6 और 3 9, एक दिन में ये मिलकर 9 काम करेंगे। काम कितना है 540, तो 9 का भाग दे देंगे 540 में, यानी कुल काम है 9 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा 9 6 54, तो ऑप्शन कितना होगा आपका, तो इसमें 60 दिन लग जाएंगे। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 60 दिन, जो कि आप ऑप्शन देख सकते हो। तो इस प्रकार सभी सॉल्व कर सकते हैं, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है।
67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को सुरंग को पार कर जाती है। तो देखिए ध्यान से, जब भी कोई ट्रेन सुरंग या प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 67 और 33 जुड़ जाएंगी।